अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक बड़ी फैमिली और जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप अपने बढ़ते हुए वज़न को लेकर परेशान हैं क्योंकि आप अपने लिए अलग खाना नहीं बना सकते, आपको टाइम नहीं मिलता अपने लिए डाइट फूड बनाने का और आप वही खा सकते हैं जो घर में पका है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे सॉल्यूशंस जिसको यूज़ करते हुए ना सिर्फ अपने इंचेस कम कर सकते हैं बल्कि अपने वज़न को भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आपके घर में जो भी पकता है वो सब कुछ आप खा सकते हैं, चाहे वो दाल चावल हो, बिरयानी, रोटी, सालन, कुछ भी हो। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो भी खाना हमारे घरों में पकता है, कोई किसी भी किस्म का खाना, उसमें 6 फूड ग्रुप्स ऐड होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डेयरी, फैट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर एक फूड ग्रुप के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको शामिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास होती है रोटी, ब्रेड, चावल, दलिया, पास्ता, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल किए जाते हैं। प्रोटीन्स में हमारे पास हर तरह का गोश्त आ जाता है जिसमें मुर्गी का, गाय का, बकरे का, मछली का गोश्त होता है, प्रॉन्स, अंडे। इसके अलावा ये जो दालें आपके सामने शो की गई हैं, सारी दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। डेयरी में हमारे पास दूध और दूध से बनी हुई सारी अशिया आ जाती हैं जिसमें दही है, पनीर है, हर किस्म की चीज़ है, मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़, आप हर किस्म की चीज़ आप खा सकते हैं। इसके बाद आती हैं फ़ैट्स। फ़ैट्स के अंदर देसी घी, ऑयल, मक्खन, इसके अलावा जो बीज आप खाते हैं जैसे अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं और किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट्स, वो सारे फ़ैट्स में शामिल होते हैं। सब्जियों में आप हर किस्म की सब्ज़ी खा सकते हैं। कोशिश करें कि अपने खानों में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा ब्रोकली का, आड़ू कद्दू का और खीरे टमाटर का इस्तेमाल भी आप बहुत ज़्यादा करें और इनकी सैलड बनाकर आप अपने हर खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं फ्रूट्स। आप हर किस्म का फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ्रूट पहली लाइन में दिए गए हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मतलब ये जब आप ये खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज का इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं करते। आखिरी 3 जो फ्रूट दिए गए हैं जिसमें अंगूर है, आम है और केला है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, लेकिन आप फिर भी इनको मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन सारे फूड ग्रुप्स को किस तरह, कितने हिस्सों में आप ले सकते हैं और एक खाने में, एक दिन के दोपहर के खाने में या रात के खाने में किस तरह से आप इनके हिस्से ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप एक दिन में 4 से 6 हिस्से ले सकते हैं, लेकिन एक वक्त में 2 से ज़्यादा नहीं लेने। कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा, एक पोर्शन, डबल रोटी का एक टुकड़ा, आप एक वक्त में 2 डबल रोटी के स्लाइस ले सकते हैं। इसके अलावा एक सीडी साइज़ की रोटी, या आप 2 सीडी साइज़ की रोटी खा सकते हैं, या आप एक दरमियाने साइज़ की रोटी खा सकते हैं जो कि चक्की के आटे की बनी हुई हो। इसके अलावा आप 6 खाने के चम्मच जो चावल होते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है, सो आप 12 टेबल स्पून खा सकते हैं, लेकिन 6 चाय के चम्मच एक वक्त के खाने में इनफ होते हैं अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसके अलावा 80 ग्राम पका हुआ पास्ता जो कि आधे कप के बराबर होता है और 60 ग्राम आलू आप एक वक्त में ले सकते हैं क्योंकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जब मैनेज करेंगे तो आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम होगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोटीन। आप एक दिन में प्रोटीन के 3 हिस्से ले सकते हैं। सो एक खाने के साथ आप एक प्रोटीन का हिस्सा आप ले सकते हैं। एक हिस्सा नाश्ते में, एक हिस्सा दोपहर के खाने में, एक हिस्सा रात के खाने में। सो कोई भी गोश्त है वो 60 से 90 ग्राम जो है वो एक हिस्सा प्रोटीन का बनता है। 5 से 6 खाने के चम्मच पकी हुई दाल एक प्रोटीन का हिस्सा बनता है। 2 शामी कबाब एक प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं और 2 अंडे जो हैं वो एक प्रोटीन का पोर्शन होते हैं। तो अगर आप नाश्ते में 2 अंडे ले रहे हैं, साथ में 2 ब्रेड के स्लाइस ले रहे हैं, तो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन मैनेज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सुबह के नाश्ते में एक दरमियाने साइज़ की रोटी ले रहे हैं और साथ में 2 शामी कबाब ले रहे हैं, तब भी आपका प्रोटीन का पोर्शन और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन मैनेज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दोपहर के खाने में 4 से 5 चम्मच दाल ले रहे हैं और साथ में 6 चम्मच चावल के ले रहे हैं, तब भी प्रोटीन का पोर्शन मैनेज हो जाएगा। फ़ैट्स में हमारे पास 2 से 3 हिस्से ले सकते हैं आप फ़ैट के। तो आप चिकनाई के एक दिन में एक खाने के साथ एक हिस्सा चिकनाई ले सकते हैं। सो आप 1 चाय का चम्मच तेल, 1 चाय का चम्मच मक्खन, 1 चाय का चम्मच देसी घी या 2 चाय के चम्मच क्रीम और 1 खाने का चम्मच कोई भी सीड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं या नट्स का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी फ़ैट्स के अंदर आते हैं। अगर आपके घर में ऑलिव ऑयल नहीं आता तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऑलिव ऑयल की जगह 1 चाय का चम्मच देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके फ़ैट्स के पोर्शन को कंप्लीट कर देगा। सो आपको बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो भी ऑयल है उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना
पोर्शन कंट्रोल करके मैनेज करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है डेयरी। डेयरी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, उसके आप दिन में 3 हिस्से ले सकते हैं। आप चाहें तो खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो मील के अपने बाद भी ले सकते हैं डेयरी। सो अगर आप दूध ले रहे हैं चाय की फ़ॉर्म में, तो आप चाय की फ़ॉर्म में भी ले सकते हैं। 4 से 6 खाने के चम्मच कम चिकनाई वाला दही, एक डेयरी का पोर्शन बनता है। 30 ग्राम प्रोटीन जो एक माचिस के डिब्बे के बराबर है, वो एक डेयरी का पोर्शन बनता है। तो आप चाहें तो आप डेयरी को चाय की सूरत में ले सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ दूध खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन खाने के बाद और चाय में या दूध पीने में कुछ वक्फ़ा आपको ज़रूर रखना चाहिए। सो ये तो होगी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ें आपने खानी है और किस किस तरीके से खानी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना मील किस तरह से प्लान किया है इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए। सो ये है मेरा नाश्ता, जिसमें 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, साथ में 2 अंडे हैं और 1 कप चाय का है। सो ये जो 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, इसमें मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया। आप लोग भी ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, 1 पोर्शन, इसके अलावा 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 पोर्शन फ़ैट का, और 2 अंडे जो कि 1 पोर्शन प्रोटीन का बनते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने यह अपने नाश्ते में इस्तेमाल किया है। ऑयल का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया। आप चाहें तो कोई सा भी अंडा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ फ्राई एग लिया है। सो ये हो गया मेरा प्रोटीन का पोर्शन, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन, और डेयरी का पोर्शन मैंने चाय की सूरत में लिया है। सो ये मेरा एक कंप्लीट मील है। इसके बाद आपके घर में कोई भी सालन पका हो, चावल पके हों, तो सबसे पहले आपने ये करना है, सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप अपनी प्लेट का आधे हिस्से को भर लेना है सैलड के साथ। कोशिश करें कि सब्ज़ पत्तों वाली सैलड का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे खीरे, टमाटर, प्याज है और साथ में मैंने केल लिया है, बेबी स्पिनच है। आपके घर में सलाद के पत्ते हैं या आइसबर्ग लेटस है, कुछ भी अवेलेबल है वो ले लें। साथ में 6 खाने के चम्मच चावल हैं, उबले हुए चावल हैं सफ़ेद। और उसके साथ जो भी घर में आपका सालन पका हुआ है वो 4 से 5 चम्मच आप ले लें, तो ये भी आपका कंप्लीट मील बन जाता है। इसी तरह अगर आपके घर में दाल चावल पके हुए हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस लिए हैं, आप इसकी जगह पे सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है। सो आप सबसे ज़्यादा सैलड का इस्तेमाल करें, इसके साथ दाल चावल आधा कप। इस तरह एक और वीडियो है जिसमें आधा कप मैंने उबले हुए चावल लिए हैं, साथ में मैंने 4 से 6 चम्मच जो हैं वो दाल का इस्तेमाल किया है, इसमें से ऑयल निकाल दिया है। साथ में 1 चिकन का पीस रखा है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, और उसके साथ आपने ढेर सारी सैलड का इस्तेमाल करना है। सो की इसमें यह है कि आप अपनी प्लेट को पहले सैलड से भरना है, आधी प्लेट के आधे हिस्से को सैलड से भर लें, और उसमें से फिर 1/4 हिस्से में कार्बोहाइड्रेट और 1/4 हिस्से में प्रोटीन का पोर्शन आप यूज़ करें। इसी तरह से अगर आपके बने हैं एग फ्राइड राइस या मिक्स वेजिटेबल राइस, ये मैंने ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको मैंने जैसे एग्जांपल्स में बताया, आप सफ़ेद चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे 6 से 8 चम्मच चावल और साथ में खीरा मैंने इस्तेमाल किया है कंप्लीट में। इसी तरह से कोई भी सालन बना हुआ हो आपके घर में, तो उस सालन के आप 3 से 4 खाने के चम्मच आप वो सालन ले सकते हैं। साथ में एक दरमियाने साइज़ की रोटी ले सकते हैं। अगर आपको छोटी सीधी साइज़ की रोटी बनाने में मसला है, तो आप एक दरमियाने साइज़ की रोटी, जो कि 80 ग्राम आटे की रोटी है, वो ले सकते हैं। और साथ में सैलड और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है, तो ये भी आपका कंप्लीट मील है। कोशिश करें बस सालन के ऊपर से ऑयल आप रिमूव कर दें। इसी तरह आपके घर में अगर बिरयानी या पुलाव बना है, तो उसको भी आप ज़रूर खा सकते हैं। उसमें उसी तरह से अपनी प्लेट के आधे हिस्से को आपने सैलड से भर लेना है। जिस तरह की भी सैलड आपके घर में अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्लेट में 6 से 8 चम्मच चावल के रखें, 6 से कम नहीं करें, और कोशिश करें कि 8 से 10 चावल के चम्मच से आप एक्सीड ना करें एट अ टाइम। 6 जो हैं वो इनफ होते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो 6 टेबल स्पून ऑफ राइस, साथ में आप प्रोटीन के पोर्शन के तौर पे जो भी बोटी है उसके अंदर वो रखें, और साथ में डेयरी के ये अगर आप चाय इसके बाद लेते हैं तो वो डेयरी का पोर्शन उसमें आ जाएगा, नहीं तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।